को हर हर महादेव। मैं आचार्य गणेश दुबे आप लोगों के समक्ष एक सुंदर सी कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ नया और सीखने समझने को प्राप्त होने वाला है। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है चार दोस्तों की जो कि स्कूल में शिक्षा को ग्रहण करते थे। इनमें से जो तीन दोस्त थे वो पढ़ने लिखने में होशियार और चंचल स्वभाव के थे। जो एक मित्र था वह पढ़ने लिखने में कमजोर और शांत स्वभाव का था। उसे ज्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं था। बाकी जो ये तीन दोस्त थे, यह जब इस शांत स्वभाव वाले दोस्त से मिलते, जब भी इसके पास बैठते तो उसे कोसते रहते। उसे यही कहते कि तुम पढ़ने क्यों आते हो, जब तुम हमारे पास आते तो हमारी बेइज्जती होती है। सब लोग यही कहते हैं कि तुम्हारे पास वही लड़का आता है जिससे कुछ आता ही नहीं है। तो तुम पढ़ाई को छोड़ के कुछ काम क्यों नहीं कर लेते हो? अपनी भी बेइज्जती करवाते हो, हमारी भी बेइज्जती करवाते, हमारे पास मत आया करो। इस प्रकार उस मित्र को कहते हैं। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और स्कूल में जितने भी बच्चे थे सब उसे इसी प्रकार से कहते थे। फिर भी वो उनकी बातों को बुरा नहीं मानता था। सोचता था कोई बात नहीं, जो मैं हूं तो हूं, इसमें मेरी ही गलती, मैं पढ़ाई में कमजोर, सब मुझे इसलिए मुझे इस प्रकार का बोलते हैं। कोई बात नहीं, बोलने दो, कुछ नहीं होता है। वह मन में इसी बात को कहकर अपने मन को सांत्वना देता था। एक दिन क्या हुआ, एक अंकल जी के यहाँ, तो जो उनके चाचा जी थे, तो उनके यहाँ निमंत्रण था। तो इन लोग सभी लोग वहां पहुंचते हैं। इनके ये तीन मित्र और ये शांत स्वभाव वाले मित्र, चार दोस्त तो वहीं पे पहुंचते हैं, चारों दोस्त। तो वहां पे जो स्कूल के प्रधान आचार्य थे वो भी आए हुए थे। तो वहां पे पंगत बैठ रही थी भोजन की। तो सभी लोग बैठ रहे। तो वहां पे किसी सज्जन ने कहा कि जितने भी बड़े लोग हैं पहले वो बैठ जाएं और फिर इसके बाद जो भी हैं वो बैठेंगे। पहले बड़े लोगों का भोजन हो जाए, इसके बाद फिर जो बचेंगे तो इनके पीछे भोजन में बैठाया जाएगा। तो बाकी जो तीन दोस्त थे वह थोड़ी मतलब जिद्दी स्वभाव के थे। वो बोलते नहीं, हम भी अभी बैठेंगे, और बैठ जाते हैं सभी बड़े बुजुर्गों के साथ में। तो उनसे कोई बुजुर्ग कहते हैं कि अभी बच्चों तुम लोग उठ जाओ और जब ये बड़े बुजुर्गों का भोजन हो जाएगा तब तुम बैठ जाना। तो वो लड़के कहते हैं क्यों, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अभी बैठेंगे, तुम्हारे कहने से उठ जाएंगे क्या? देखिए पढ़े लिखे लोगों की सभ्यता देखिए। बोलते हैं हम ऐसे उठ जाएंगे क्या? नहीं उठेंगे, भोजन करके उठेंगे। बड़े छोटे में क्या है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। इस प्रकार से जब उसका वक्तव्य, वहां पे प्रधानाचार्य जी भी बैठे थे स्कूल के, जब वो सुनते हैं कि मेरे स्कूल का छात्र इस प्रकार के वक्तव्य का भाषण दे रहा है, उनको बहुत बुरा लगता है। वहां पे कुछ बोलते नहीं वो। और दूसरी ओर देखते हैं कि ये तीन बच्चे भी मेरे स्कूल के ही हैं और एक वो बच्चा जो पारुश करवा रहा था भोजन को, देखते हैं कि वो भी मेरे स्कूल का है। और प्रधानाचार्य को तो सब पता है कि कौन क्या स्कूल में क्या कैटेगरी में है, क्या पढ़ाई लिखाई में है। तो वह सोचता है कि मानता हूँ ये तीनों पढ़ने लिखने में होशियार है, बाकी संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। और ये लड़का पढ़ा लिखा तो नहीं है, बाकी जो पढ़े लिखे व्यक्ति में सभ्यता होती है वह इसमें तो है, संस्कार है। वो पहले गया तो कार्य को करवाता है और फिर इसके बाद पहले जाके पारुष करवाया, और पारुष करने के जब पूरे सभी लोग अच्छे से भोजन से संपन्न हो गए तब जाके वह स्वयं भोजन को ग्रहण करता है। तो जो प्रधानाचार्य थे उसे शाबाशी देते हैं, बेटा ये तो पढ़ लिख के इतना भी नहीं समझ पाए कि संस्कार क्या होता है। तुमने पढ़ाई की या नहीं की, बाकी तुमने संस्कार को समझा है, तुम संस्कारवान व्यक्ति हो। जब गुरु जी उसे इस प्रकार कहते हैं, प्रधानाचार्य जी स्कूल के, वो लड़का बहुत हर्षित होता है और खुश होता है। सोचता है ऐसा तो मैं सोचता था कि जो हो रहा सही हो रहा है, आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आभास हुआ कि हाँ, शांत रहने का भी अपना ही एक अनुभव है। पढ़ना लिखना बहुत सरल चीज है, पढ़ लिख के बहुत विद्वान या किसी चीज की जानकारी ले लेना बहुत सरल है। बाकी पढ़ लिख कर उस चीज को मान लेना, जानना एक अलग विषय है। जानना सब लोग जानते हैं, मरना है ये सब लोग जानते हैं कि मरना है एक दिन,
बाकी जो जान के मान ले उसको कहते हैं ज्ञान। जानते सब लोग हैं, जानने को ज्ञान नहीं कहते, जो जान के मान लेता है उसे ज्ञान कहते हैं। तो उस लड़के को बड़ा हर्षित होता है कि गुरुजी ने आज मुझसे कुछ अच्छी बात को कहा, जिससे वो लड़का सकारात्मक ऊर्जा लेवल को अपने बढ़ा पाता है। कहीं ना कहीं वह लड़का संस्कारवान था। तो पढ़ाई लिखाई आप कितना की हैं, अगर आपके बाड़ी में मिठास नहीं है और आपके स्वभाव में चरित्र आपका अच्छा नहीं है, तो आप कितने भी पढ़े लिखे रहे, आपको किसी प्रकार की कोई इज्जत सम्मान प्राप्त होने वाली नहीं है। तो हमेशा संस्कारवान बनने का प्रयास करिए। ऐसी शिक्षा को भी ग्रहण मत करिए आप कि जिससे आपको संस्कारवान से हटा दिया जाए। पैसा कमाने के लिए ऐसी शिक्षा को ग्रहण मत करिए। कहीं ना कहीं आप पढ़ते हैं अच्छी बात है, बाकी संस्कारवान बनिए, अनुशासनवान बनिए कि अनुशासनहीन की कहीं भी पूछ नहीं होती है। जितना हो सके अनुशासनवान बनिए। देखिए कि ऐसे में क्या चीज गलती कर रहा हूँ कि सामने वाले को बुरा लग जाए। अगर उसको बुरा लग गया तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अनुशासनहीनता तो है। स्वभाव यही होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का भी दिल ना दुखे, तब तो हम मनुष्य हैं। अब पशु के समान हिंसक व्यक्ति मत बन जाइए। कुछ अच्छा और कुछ अच्छा करने का अपने अंदर हुनर रखिए और औरों को भी ऐसी सीख दीजिए। आज इस चीज की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए कि हम पशु नहीं, हम मानव हैं। हमको कुछ अच्छा कार्य करने के लिए यहाँ भेजा गया है। अच्छे कार्य को करें, अच्छी शिक्षा का प्रदर्शन करें। अब पढ़ना लिखना एक अलग विषय, पढ़िए लिखिए, बाकी संस्कारवान बनना बहुत कठिन है। संस्कारवान बनने का प्रयास करिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पढ़ना लिखना एक अलग विषय है, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, बाकी संस्कारवान बनना बहुत कठिन है। संस्कारवान बनने का प्रयास करिए। कभी भी अपने से प्रति दूसरों के कभी दिल ना दुखाए, यही एक प्रयास करना। और इसके बाद ऐसे बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसमें हमें जब शोध करेंगे तो हमें समझ में आएगा। चलिए, तो आप सभी लोगों को हर हर महादेव। और इसी प्रकार की रोमांचक तथ्य की कहानियों के लिए हमारे चैनल जेडी आध्यात्मिक फैक्ट्स को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हर हर महादेव।